कि आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने का, ठीक है ना, सफिशिएंट है बेटा। प्लिंथ टू पैरामाउंट, देखो नीतीश को अभी भी नाम प्लिंथ टू पैरामाउंट है बेटा। जब मैंने पैरामाउंट छोड़ा ना तो मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम ही हटा दिया, वो इंग्लिश बाय नीतू सिंह हो गया, ठीक है ना। इसलिए प्लिंथ टू पैरामाउंट मत बोलो, क्योंकि ये चोरी चकारी वाले कुछ लोग होते हैं जो अभी भी उस नाम से वही पुरानी 2012 की किताब बेच रहे हैं। अब आप लोग इंग्लिश बाय नीतू सिंह और नीचे केडी पब्लिकेशन देख लेना, और उसमें एक गोल सा ऐसा बना, सॉरी, उसमें एक गोल सा ऐसा भी बना होगा रेड कलर का, और जिसमें लिखा होगा सभी प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन। इसके अंदर सभी प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन लिखा होगा, वो आप लोग खरीदना, ठीक है। सोनू वो मेरे से ट्रेंड भी हुए हैं, मेरे यहाँ पढ़ाए भी है, ठीक है। और जब मैंने पैरामाउंट छोड़ा था तो ये एक दो टीचर्स थे जो मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथ आएंगे, क्योंकि इन लोगों को मैंने ट्रेन किया था। लेकिन इनमें से ही एक टीचर का, जो ये 2-3 टीचर्स थे, तो मेरे साथ इंग्लिश का कोई टीचर नहीं आया। उसमें से एक टीचर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि नीतू सिंह हटेगी तब हम लोग को नंबर 1 होने का मौका मिलेगा। पहला ने ये स्टेटमेंट दिया था, और एक ने ये स्टेटमेंट दिया था, भाई मर्द है, मर्द के अंदर काम करना पसंद करेंगे। तो ये लोग उन्हीं में से। तो इसलिए बेटा अगर आप कहोगे कि आपके यहाँ, तो मेरे केडी कैंपस में तो नहीं, हाँ डेमो मैंने लिया था और ट्रेन मैंने किया था। चलिए आइए 3rd, 18, 19 और 20 में आते हैं। चाइल्ड वर्ड में चाइल्ड, बच्चा, समझ में आ गया यार, बच्चा का मतलब क्या होता है सब जानता है। भाई बच्चा में हम क्या क्या देखते हैं, बताओ बच्चा में क्या क्या देखते हैं। बच्चा में हम मासूमियत देखते हैं, इनोसेंट होते हैं वो, है ना। और बच्चा जो होता है थोड़ा सा मूर्ख भी तो होता है ना। अगर जो बच्चा होता है वो दुनिया नहीं देखा होता है, उनको आप बड़े प्यार से फुसला सकते हो, है ना। यानी बच्चों में हम मासूमियत और बच्चों में हम थोड़ी मूर्खता देखते हैं। दोनों से बना हुआ सेंटेंस है, दोनों से बना हुआ एडजेक्टिव है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब बचकाना, फूलिश, है ना। फूलिश का सिनोनिम आप देखो, दुनिया भर की गालियां दे सकते हो आप, स्टूपिड, है ना। इडियट से बना हुआ और एडजेक्टिव है इडियोटिक, ठीक है। ये सारा क्या है, मूर्ख जैसा, चाइल्डिश। अगर मैं कहूंगी, कल देखें सुशांत सिंह राजपूत के फादर एकदम विक्षिप्त से हुए पड़े, उनको समझ में हो क्या रहा है, और उसके मुंह पर वो मीडिया वाला वो अपना माइक ऐसे लगाए हुए। That was really a childish act. कहो कि बचकानी हरकत बंद करे ये मीडिया। This is really a childish act, यानी कि बचकानी हरकत, ठीक है ना। अब आओ चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, बाल सुलभ, मतलब इनोसेंट। क्यों सुशील, ये जो आप कहोगे सुशांत की बात अगर करोगे तो सुशांत का आपको एक बहुत ही बाल सुलभ, एक बहुत सुशील सा उसके चेहरे पे एक इनोसेंट सा स्माइल होता था, और उसी पर लड़कियां फिदा होती थी। पता ही है उसके, पता है फैन फॉलोइंग में फीमेल ज्यादा थी, है ना। तो उसके चेहरे में क्या था, एक इनोसेंट चाइल्ड लाइक स्माइल रहता था। उसके चाइल्ड लाइक स्माइल पर लड़कियां फिदा थी। क्या कहा मैंने, ही हैड अ चाइल्ड लाइक स्माइल, इनोसेंट, चेहरे पे एक मासूमियत भरा स्माइल होता था, चाइल्ड लाइक लुक था उसका, ठीक है। अब जैसे मेरे बेटे ने पूछा कि मैंने सुना है तुम आमिर खान पे बहुत मरती थी पहले, ठीक है। तो मैंने कहा कि बेटा मुझे ना वैसे गोरे से और वो चाइल्ड लाइक जो लुक्स होता था ना बहुत पसंद आता था, और मेरा क्रश होता था। तभी भगवान ने मुझे वैसा ही बेटा दे दिया, एकदम गोरा सा, और वैसे ही बिल्कुल गोरा सा है मेरा बेटा, बिल्कुल पिंक है, पता नहीं कैसे हो गया पिंक बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे वैसा चाइल्ड लाइक जो लुक्स था वो बहुत पसंद आता था। तो उसने कहा कि नहीं, उसमें तो कोई चाइल्ड लाइक लुक ही नहीं है। मैंने कहा तुम बुढ़ापे का आमिर खान को देख रहे हो, तुम जरा कयामत से कयामत तक का खोजो ऑनलाइन, आपको दिख जाएगा किस आमिर खान पे मैं फिदा थी। तो उस समय मैं क्या कह रही हूं, ही हैड चाइल्ड लाइक लुक्स, है ना। और कल हम लोगों ने देखा है, कल दिन भर चाइल्डिश एटीट्यूड ऑफ मीडिया, मुंह में उसका माइक दिए जा रहा है जबकि बेचारा बंदा एकदम विक्षिप्त सा पड़ा हुआ है, बेटे को खो दिया है वो। सो दिस इज
बेकूफी भरा, एंड दिस इज मासूमियत भरा। महसूस कर सकते हो ना आप डिफरेंस? ठीक है, नेक्स्ट आओ ब्रेन चाइल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड? बताओ तो। ब्रेन का मतलब ब्रेन और चाइल्ड का मतलब चाइल्ड। कहोगे कि मैम ये जो आपने नाम रखा है केडी कैंपस, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? तो मैं कहूंगी दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड, मतलब ये मेरे दिमाग में आया था ये नाम, मतलब ये मेरे दिमाग की उपज है, मेरे ब्रेन से निकला हुआ आइडिया है, तो दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड। आया समझ में? ब्रेन चाइल्ड इज जो आपके ब्रेन का, उसके ब्रेन का, किसी के ब्रेन का चाइल्ड हो, यानी दिमाग की उपज हो। चाइल्डिश बेकूफी बचकाना भरा, एंड चाइल्ड लाइक मासूमियत भरा। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आप महसूस कर सकते हो जो मैं बोल रही हूं? मैंने क्या कहा? कयामत से कयामत तक का आमिर खान, आज का आमिर खान नहीं, क्योंकि उस समय उसका चाइल्ड लाइक उसके लुक्स थे। कुछ अभी हाल फिलहाल उन्होंने चाइल्डिश स्टेटमेंट दे दिया ना, अपने सारे फैन फॉलोइंग को खो दिया है ना। क्या कह दिया? इंडिया में डर लगता है। भाई इंडिया में उसकी बीबी को डर लगता है, ये क्या था स्टेटमेंट? दैट वाज ए चाइल्डिश स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? और कहोगे मैम ये नाम केडी कैंपस कहां का है, किसने रखा था? दिस वॉज माई ब्रेन चाइल्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, देखो पहले एक बार देख लो, फिर करेंगे। देख लिया? सुनो ध्यान से। पहला वर्ड जेंटील, मैं से ऐसे जेंटील से याद रहेगा, जेंटलमैन। जेंटलमैन, जेंटलमैन आर जेंटील, जेंटलमैन आर जेंटील, जेंटलमैन आर जेंटल, जेंटलमैन आर जेंटील, ऐसे याद रख ले। जेंटलमैन, सॉरी एक सेकेंड, जेंटलमैन आर जेंटील, ऐसे याद रख लेते हैं। मतलब भाई बचपन में देखते हो आप लोग जो स्कूल्स में पढ़ते हो, है ना, स्कूल्स में जेंटलमैन में कभी भी विनोबा भावे जैसे कोई आदमी का नाम नहीं बना रहेगा। जेंटलमैन में ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, आपको दिमाग को वॉश करते हैं। सोचो मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन कहाँ पढ़ी हूँ? कॉन्वेंट स्कूल में। जेंटलमैन जो पढ़ा था बचपन में वही दिमाग में आता है अभी भी। जेंटलमैन में कोट में और हैट में और टाई के साथ एक फोटो बना रहता था, और लेडी तो लेडी का भी फोटो वैसे बनाता था, एक अच्छे सी सुंदर सी कैप में और बहुत अच्छे से पर्स लटका के, और लड़की का जो फोटो रहता था वो स्कर्ट के साथ और ऊपर अच्छे से कोट के साथ, तो वो लेडी होती थी। यानी साड़ी में लेडीज नहीं होती क्या? लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले तो आपका ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं। मैंने यही कहा ना, इंग्लिश सीखना है, अंग्रेज नहीं बनना। हमारे हिंदुस्तान में आपका कल्चर, आपके जो वेद पुराण हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको अपनाओ, लेकिन इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, जितनी अच्छी किताबें हैं, लॉ का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। एनीवे, चलो आओ। मैंने कहा जेंटलमैन से आपको याद आएगा जेंटल, जेंटलमैन से आपको याद आएगा जेंटलमैन, मतलब कोट पहना हुआ, टाई पहना हुआ, कैप पहना हुआ, है ना, हैट पहना हुआ। अब देखो जेंटल से अगर हम जेंटील के याद करें तो हमें उच्च वर्ग से संबंधित एडजेक्टिव बन गया। यानी अगर हम वैसा कोट एंड टाई में इमेजिन करें तो उच्च वर्ग से संबंधित, तभी मैं कह सकती हूं अरे उससे तुम्हारी मुलाकात हुई है, ही इज ऑफ जेंटल ब्रीड। ब्रीड मतलब क्या? पैदाइश, यानी बड़े उच्च घराने का व्यक्ति है वो, उसका तो ही इज ऑफ जेंटिल ब्रीड कहा। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, यानी बहुत हाई क्वालिटी का बंदा है वो, भाई हाई सोशल स्टेटस का है। आपकी मुलाकात कैसे हो गई, आपकी दोस्ती कैसे हो गई उससे? ही इज ऑफ जेंटल ब्रीड, यानी बहुत उच्च वो घराने का है, यानी कि हाई सोशल स्टेटस का बंदा है वो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ही इज ऑफ जेंटिल ब्रीड हो गया।
लेकिन बता बेटा, जेंटलमैन जिसको कहते हो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भद्र पुरुष, यानी कि जो सभ्य होते हैं, जो सुसंस्कृत होते हैं, जिसका व्यवहार विनम्र होता है, वैसे व्यक्ति को तो जेंटलमैन कहेंगे ना। जेंटल यानी जो जेंटल है, जो विनम्र है मैन, उसी को तो जेंटलमैन कहेंगे। अगर उसके शाब्दिक अर्थ में चलोगे तो विनम्र व्यवहार भी हो गया। ही इज ऑफ जेंटिल नेचर, दोज पीपल आर वेरी जेंटिल, they will not talk to you arrogantly। इसका मतलब क्या हुआ? जेंटिल का मतलब एक तो हम बाहरी दिखावे पर भी चले गए, सोशल स्टेटस, और एक उसका व्यवहार पे चले गए, विनम्र व्यवहार। यही दो एडजेक्टिव के रूप में जेंटिल का इस्तेमाल होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो तो बोलो। यस, आप ऐसी वर्ड बनाओ, यू आर जेंटिल, है ना? ठीक है। देखो, केडी कैंपस ने फ्री पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी बता दिया आप लोगों को। हेडफोन है, फिर मीडिया सेंटर जाना है आपको, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आओ वेन। चलो मैं वेन आपको फिर से एक सेंटेंस में पढ़ाती हूं, सुनो ध्यान से। लड़कों की लिखती हूं मैं, लड़कियां तो बेचारी बहुत शरीफ होती, मैं लड़कों के लिए एक सेंटेंस लिखती हूं, सुनना। चलिए, ये सेंटेंस में आपको समझा दूं, इसमें आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बेटा बैच शुरू हो चुका है 10 तारीख से। अमित कुमार 10 से शुरू हो चुका, 3 क्लास पहला इसमें था, 4थे क्लास से मैं नदारत रहूंगी, सिर्फ केडी लाइव में रहेगा। ठीक है, क्लियर? नहीं भार्गव, जेंटल तो सबके लिए यूज होता है, मैं जेंटलमैन से आपको जेंटल पढ़ाया बस इसीलिए। ठीक है अविनाश, ये क्लास आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा, हालांकि मैं रोज तो नहीं, वीक में 3 डेज तो जरूर आ जाऊंगी आपको रात को 10 बजे। ठीक है, बाकी 3 दिन में आपका मैथ्स का अरेंजमेंट करा दूंगी। हमारे पास मैथ्स के भी फर्स्ट क्लास टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, आप पढ़ के तो देखो। ठीक है, अब आओ वेन। मैंने आपको ये सेंटेंस लिखाया क्यों जानते हो? आप लोग का फितरत पे बताती हूँ क्या है। लड़कियों का पीछा करोगे, घर से उनको कॉलेज छोड़ोगे, कॉलेज अरे स्कूल तक छोड़ते हैं, ठीक है, 9th 10th में तो मैं देखती थी लड़कियां स्कूल तक छोड़ के जाते थे। उसके बाद जब छुट्टी हो तो स्कूल से या कॉलेज से उसको घर तक छोड़ोगे, और उसके बाद जब वो घमंड खाएगी, आपको लिफ्ट नहीं देगी, तो कहोगे आप बेकार बिना बात का घमंड खाती है ना? क्या बोलते हो? अरे पता नहीं क्या है इसमें, बिना बात का घमंड खाती है, किस बात का घमंड है पता नहीं। अरे आप उसका पीछा कर रहे हो तभी तो घमंड खा रही है। लेकिन आप कहते हो ना, शी इज वेन इन वेन, मतलब घमंडी है, बिना बात का कोई मतलब नहीं बनता है, और बिना बात का ये घमंड खाती है। यानी आपने क्या कहा इसको? आपने कहा शी इज वेन, आपने कहा शी इज वेन इन वेन। देखो जरा, शी इज वेन इन वेन मतलब वो लड़की बहुत घमंडी है, बिना बात का घमंड खाती है, बेकार में घमंड खाती है। देख लो, दोनों हो गया। सो इफ आई से ही इज वेन और शी इज वेन, इसका मतलब वो घमंडी है। और अगर क्या हुआ, इतना मेहनत किए, रिजल्ट 0, सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहूंगी आई वर्कड हार्ड इन वेन, बिना बात का मेहनत किया था, कुछ नहीं हुआ, सब किया कराया पे पानी फिर गया। आई वर्कड हार्ड इन वेन, इसलिए ये जो वेन है ना बेकार में, यहां पे जनरली आप इन लगाते हो इसके साथ प्रेपोजिशन के रूप में, इन वेन। ठीक है, और वेन का मतलब क्या हुआ? घमंडी। हाँ, लड़कियां तो इनोसेंट होती है। देखो अंजलि कितनी चालाक है, कहती लड़कियां तो इनोसेंट होती है। आजकल की लड़कियां भी बहुत घाघ होती है, संभल के रहना। चलो देखो, वेन का मतलब क्या है? व्यर्थ में, बिना बात का। मैंने कहा यार इतना मेहनत किया, एंड आई वर्कड हार्ड इन वेन, बेकार का मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं कहूं शी इज वेन, इसका मतलब वो घमंडी है। देखो VAIN कहा है बेटा, VEIN नहीं कहा है। ये वेन तो आपके बॉडी के अंदर है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, ये इम्प्योर ब्लड बहता है। आर्टरीज एंड वेन पढ़े हो ना, है ना?
तो वही, ये वेन नहीं है, याद रखना, मैंने आपको ये वेन कहा है, ठीक है। ये वेन तो आपके शरीर में आपके ब्लड को ले जाने और लाने का वो है, ट्यूब्स है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि शी इज वेन, इसका मतलब क्या हुआ? शी इज एरोगेंट। एरोगेंट का सिनोनिम देखें, देखो एरोगेंट का सिनोनिम, भाई अपने आप को बहुत सुपर समझती है वो, तो वो सुपरसीलियस है। क्या कहा मैंने आपको? अपने आप को बहुत सुपर समझती है, CILIOUS है, LIOUS है, ठीक है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर समझती है, तो सुपरसीलियस है ना। एरोगेंट, हॉटी, ये सब सिनोनिम है, ठीक है। कंसीटेड, ये सब सिनोनिम है एरोगेंट का, घमंडी का। और ऐसे कहते हैं कि भाई जब हम हाई हॉर्स में, देखो ऊंचा घोड़ा में, हाई हॉर्स में जब बैठ जाते हैं तो नीचे कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, यार क्या है, सब छोटे, हमारे लेवल के लोग नहीं है, मैं तो हॉर्स में हूं। यही तो फीलिंग आती थी ना जब राजा वगैरह या ब्रिटिश हॉर्स में बैठते थे, तो जो नीचे खड़े होते थे उनको नीची नजर से देखते थे। इसका मतलब हो गया, वेन का एक इडियम भी है, ऑन हाई हॉर्स, ये सब का मीनिंग है घमंडी। जैसे घमंडी के लाइन में ही मैंने सबको लिखा है, देखो, ऑन हाई हॉर्स, हॉटी, एरोगेंट, सुपरसीलियस, ठीक है। कंसीटेड हो गया ना। ग्रीन हॉर्न तो बेटा नौसिखिया होता है, वोरपाल रोवर, बिल्कुल। मैं जब बना रही हूं अपने अब PDF अच्छा बना रही हूं, आप लोग ये सब लिखवा के किया कराया था, याद है ना, व्हाइट बोर्ड में सब कुछ लिखवा के करवाया था। ये सारा का सारा आपको PDF मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? आप लोग बैच 1 से जो भी हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरा हर नोट्स पे आपका अधिकार है, समझे? क्लियर? जो आगे बनेगा, आप एग्जाम के टाइम पे भी अगर आप कभी एक काम करना, एग्जाम के टाइम में भी आप अपना कोड डाल के देखना, आपको सारा का सारा जितना भी उस समय तक मटेरियल लोड होगा सब आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि एक बार जब आपके साथ जुड़ गई हूं मैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आपको पास करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, ठीक है। मैं कई बार बच्चों को कहती हूँ, यार प्री में आओगे फिर मेंस में आओगे, क्या मतलब बनता है? मेंस में तुम लोग दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे मुखर्जी नगर में। क्यों? कहीं पर भी नहीं जाओगे, मेरे पास नहीं आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको हाई लेवल तक पढ़ा चुकी हूं। अब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करो या मेरा प्रैक्टिस बैच ले लो, दैट्स इट, ठीक है। Tier 3 में भी कहती हूँ मैं, घर में पढ़ो, मेरा जो Tier 3 का बैच है वो ले लो, घर में बैठ के पढ़ो। बाकी जो नया मटेरियल ऐड होना वो सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, इसी का सिनोनिम ये है टॉफी नोस्ट। हो गया? बस घमंडी, नखरेबाज, जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता है। और स्नॉबिश का मतलब लिखना नखरेबाज, इसका मतलब है कंसीटेड, नखरेबाज। ठीक है। स्नॉबिश का मतलब नखरेबाज, जो नखरा करता है, जो नखरे करते हैं। इसीलिए घमंडी के सिनोनिम में टॉफी नोस्ट भी आएगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। परटर्ब, देखो मोहित क्लोज टेस्ट, CLOZE है बेटा, वो हॉर्स है बेटा, हॉर्स है, हाउस नहीं, सॉरी, हॉर्स है बेटा। ये तो मैंने हॉर्स बोला और हाउस लिख के रख दिया। हॉर्स है, ऑन हाई हॉर्स, सॉरी। अब आओ सुनो ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भी वो कैब भी पूरा कंप्लीट आपको मिल गया है, ठीक है ना, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। मैंने कह दिया आपको, आप ये ईयरफोन का जो आइकन है उस पे जाना, और उसके बाद जब ये खुलेगा तो सबसे नीचे एक मीडिया करके है, ठीक है ना, उसमें चले जाना। क्लियर? अब सुनो, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, परटर्ब। अब ऐसे कुछ वर्ड याद रखना जो एक जैसा सुनने में दिखे। परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मीनिंग पता है? तंग करना।
तो परटर्ब का भी मीनिंग सेम है, तंग करना। सुनने में एक जैसा लग रहा है, परटर्ब डिस्टर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब, यानी एक ही मीनिंग है, वर्ब है, दोनों वर्ब है और दोनों का मतलब है तंग करना। देखो कितना आसान वर्ड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में, क्योंकि मेंस में इडियम्स एंड फ्रेजेस 10 आते हैं और प्री में 3 आते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश, गौरव, टेल मी वन थिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर, हाउ कैन आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश, है ना। There are many students from Bihar, from Jharkhand, from Haryana, from Rajasthan, from Uttar Pradesh, from Himachal, from Uttarakhand, and they really do not know English. इसलिए तो यहाँ पढ़ने आए हैं। तो मैं अगर इंग्लिश में खाली बोलूंगी तो उनको प्रॉब्लम होगा। बेटा डिफेंस का बैच चलता है, तभी तो मैं कह रही हूँ KD लाइव ऐप तो डाउनलोड करो बच्चे। चलिए अब ये तीनों पहले देखो, ये चारों, और फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब सुनो, आपको सबसे पहले मैं 25 और 27 समझाना चाहूंगी। 25 और 27, एडम और ईव जानते हो ना, बाइबल और अंग्रेजों के अनुसार EPFO का बैच चल रहा है बेटा, उसके अनुसार जो एडम था और जो ईव थी, ये दोनों स्वर्ग में थे भगवान के साथ। ईश्वर ने कहा जो खाना है खाओ, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बस इस एप्पल को मत छूना, इसको मत खाना, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होगे, ये मत खाना। तो क्या हुआ, ईव के लिए और एडम के लिए वो एप्पल एकदम बहुत ललायत दृष्टि से उसको देखते थे, काश ये खाने को मिल जाए, पता नहीं इसमें क्या है, स्वर्ग का सबसे टेस्टी फ्रूट है क्या, कि इसमें ऐसा क्या है। यानी उसी को तो कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, द एप्पल ऑफ हर आई वॉज दैट एप्पल। तो अगर आपका भाई आपके लिए बहुत अजीज है, जिसको आप दिलो जान से चाहते हो, तो ही इज द एप्पल ऑफ योर आई। आप अपना ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, क्यों, बिकॉज यू आर द एप्पल ऑफ योर पेरेंट्स आई। आपके बिना आपकी मां मर जाएगी, लिख के ले लो, है ना। बेटा और बेटी के लिए मां का, अगर बेटा और बेटी पहले मर जाते हैं ना, तो माँ बाप का उम्र कम हो जाता है 10 साल। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए जान छिड़कते हैं। यू आर द एप्पल ऑफ योर मदर्स आई, यू आर द एप्पल ऑफ योर फादर्स आई। जैसे वो एप्पल ईव और एडम के लिए बिल्कुल प्यार उनसे हो गया था ना, उसको था, उसके लिए ललायत रहते थे, तो वो एप्पल ऑफ एडम्स आई था। तो आप कौन है, एप्पल ऑफ योर फादर्स आई हो। समझ में आ रहा है, तभी तो कहा अपना ध्यान बहुत रखना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, उसी एप्पल के लिए एडम ने कहा, ईव ने कहा, भाई मुझे तो वही एप्पल खाना है, अब कहे चाहे जो हो जाए। और प्यार में है ना, लड़के थोड़े से मूर्ख होते हैं, है ना। एडम ने कहा ठीक है मैं लाके दूंगा। अब लड़कियां जो होती है ना, लड़कों को चाहे तो अपने उंगली पे नचा सकती है ना। तो एडम ने कहा ठीक है मैं लाके दे दूंगा। आपने एप्पल का वो देखा है, जो आप देखोगे आईफोन का, तो वो एप्पल का जो बना हुआ है ना, वो ऐसे यहाँ पर इतना कटा हुआ है ना, वो पूरा एप्पल नहीं बना हुआ है, वो ऐसे एप्पल ऐसे करके कटा हुआ बना हुआ है। वो क्या है, वही तो काटा था उसने, ईव ने एक बाइट लिया था, है ना। झंझट शुरू हो गया। ईश्वर प्रकट हुए, कहा कि बस एक एप्पल मना किया था मत खाना, और तुम लोग नहीं माने। अब धरती पे जाओ और जाके अपने खाने पीने रहने सब का बंदोबस्त खुद करो। यानी कि सारे फसाद की जड़ कौन थी, वही एक एप्पल तो बन गया सारा फसाद का जड़, है ना। कश्मीर is an apple of discord between India and Pakistan। कश्मीर ही तो है जो सारे फसाद की जड़ है। लेकिन अगर आप सोचते हो कश्मीर दे के फसाद खत्म हो जाएगा, तो नहीं होता। क्यों,
क्योंकि फिर वो दूसरा चीज करेगा, दूसरा चीज मांगेगा, इसीलिए। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कौन है, कश्मीर। तो कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल या द एप्पल जो लगा लो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आया? इसका मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब वो चीज जिसके कारण लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो सारा झंझट शुरू हुआ जब इस महिला ईव ने बोला कि मुझे ये एप्पल खाना है, और उसके बाद उन लोगों को धरती पर भेज दिया गया। तो दैट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से ही बना है। जो भी चीज फसाद का जड़ बन जाए दो के बीच में, कई बार दो भाइयों के बीच में कोई जमीन का टुकड़ा फसाद की जड़ बन जाती है ना? तो कहोगे दैट पीस ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। क्लियर? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस, पेरेंट्स आए में भार्गव, पेरेंट्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा दो, क्योंकि पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स का आई ना। देखो इन लोग यहां पे नंबर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती यार? हाँ, चलिए सुनो ध्यान से। एप्पल पाई ऑर्डर, अब इसमें कुछ याद मत रखो, खाली ऑर्डर याद रखो। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर। भाई इस रूम में, दिस रूम इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। जो चीज जहां होना चाहिए वहां है, एक कण धूल का नहीं दिख रहा है मुझे, एकदम सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है। तो मैं कहूंगी दिस रूम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में है, सुसज्जित। यानी एप्पल पाई ऑर्डर में कुछ मत ध्यान दो, खाली ऑर्डर वर्ड पे ध्यान दो, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, नेक्स्ट आओ 28। हम लोग एप्पल में हो गया खत्म। आफ्टर वंस ओन हार्ट। सौरभ, अब तो सेकेंड बैच जो आएगा वो 28 तारीख के लगभग, वो 2000 वाला बैच आएगा। हिमांशु, आप बाई करो, ये जो 60 प्लस है वो मैं कराऊंगी। ठीक है, मैं आपको ऐड कराऊंगी, आप निश्चिंत रहो। जब मैंने कह दिया और अपना नंबर दे दिया, आप टेंशन मत लो। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई मैं आपको मुखर्जी नगर में मिल जाऊंगी लॉकडाउन के बाद, ठीक है ना? इसे टेंशन मत लो। सूरज, सनोज, क्लास 5 के बच्चे बेटा मेरे लिए बहुत छोटे हो जाते हैं, उनको स्पोकन में डाल दो, स्पोकन में वो एंजॉय करेंगे, वो सीख लेंगे स्पोकन में। ठीक है, अदरवाइज इसमें आपको थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा लेवल होना चाहिए ना, ताकि समझ सको मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेटा सिर्फ ऐप पे चलेगा सतेंद्र, सिर्फ ऐप पे। कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन दोनों मिक्स्ड है संदीप, उसमें 3999 है, क्योंकि उसमें 2500 तो स्पोकन का हो गया और 2000 कंपल्सरी इंग्लिश का हो गया, दोनों मिला के 4500 का है, तो 3999 में आपको मिलेगा। बैंकिंग के लिए जीबा बिल्कुल यही बैच लोगे, आपको 10 प्लस टेस्ट पेपर्स बैंकिंग का मिलेगा। अभी फिलहाल आपको 2 टेस्ट पेपर मिलेगा, मैं करा रही हूं हर संडे को, तो आपको दिख जाएगा कि बात वही है, बस खाली थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, DSSB के लिए बेटा बिल्कुल सही है ये बैच, 3499 इसका फी है। आप लोग कितना कुछ पूछते हो बेटा, कितना पूछते रहते हो, मैं तो ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, बहुत कुछ पूछ रही है लोग। तो अगर मैं 2 घंटा तो फिर यही बताते रह जाऊंगी। इंग्लिश 3 क्लास ज्वाइन एक साथ सकते हैं आप, कर लो, आप स्पोकन कर लो, कंपल्सरी कर लो और ये कर लो, आपकी मर्जी। तीनों में देखोगे एकदम अलग अलग चीज पढ़ा रही हूँ। स्पोकन में स्पोकन पढ़ाऊंगी, कंपल्सरी में हाई लेवल का सेंटेंसेस सिखाऊंगी, ताकि आप इकोनॉमी और करंट और इंटरनेशनल रिलेशन पे और पॉलिटी पे सेंटेंसेस बना सको। ठीक है, नहीं गौतम, वीडियो नहीं हटेगी, गौरव वीडियो नहीं हटने वाली। आज 6 प्लस मैंने कहा है बेटा मैं ऐड करा रही हूँ मैनुअली, इसीलिए आज तक तो मैं करा दूंगी रेखा, लेकिन मैंने कहा ना, जानते हो केडी लाइव का जो है ना टेक पूरा जो डिपार्टमेंट है, वो समझता है कि हाँ इनके नाम से एडमिशन तो होता है, लेकिन ये चिंदी चोर टाइप की बात करती है, कहती है अरे यार 999 को 1200 मत करो। वो लोग कहते हैं यार 200 के लिए ये बोलती है, तो उन लोग के लिए 200 बहुत छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन मैं तो बच्चों से जुड़ी हूं ना, मुझे पता है यार 200 उनके लिए कितना बड़ा अमाउंट है,
है ना। तो मैं समझती हूँ एक किसान के लिए, गरीब के लिए 200 कितना बड़ा अमाउंट रखता है, लेकिन वो मुझे फिर कहते हैं यार ये क्या चिंदी चोरों की तरह बात करती है, इसलिए बेटा जल्दी ले लो, क्योंकि मुझे फिर बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐप पे चलेगा बेटा, सचिन ऐप पे चलेगा। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दो, और एक आप ईमेल कर दो उनको, ठीक है, आपके पास फोन आ जाएगा। क्लियर, आगे चलूं मैं। कितना बज गया? ओ गॉड, 7 बजने वाला। सच कहूं मैं, मुझे पता नहीं चलता यार, जब मैं पढ़ाती हूं ना मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो एक काम करो, मैं जरा ये खत्म कर लूं, 28 तक लिख लेना आप लोग। हाँ 28 तक हो गया है। आफ्टर वंस ओन हार्ट, जैसे अगर मैं कहूं कि यार मुझे है ना जो पॉलिटिक्स पे बेस्ड या नेशनलिज्म पे बेस्ड मूवीज होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहोगे ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, यार तुम्हारा पसंद तो वही है जो मेरा पसंद है। कई बार देखते हो लड़के दोस्ती बढ़ाने के लिए, अच्छा आपको ये चीज पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, तो वो क्या बोलेंगे, ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, यानी कि आपके ही जैसा तो मेरी भी पसंद वही चीज है, यानी सेम टेस्ट, जिस चीज के पीछे मेरा दिल है दीवाना, आपका दिल भी उसी चीज के पीछे दीवाना हो। तो क्या कहूंगी मैं, ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट। वंस का मतलब बेटा आपको मेरे पसंद है तो यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट। उस लड़के का सेम पसंद है तो ही इज आफ्टर योर ओन हार्ट। तो इसका मतलब है, वंस का मतलब है कि किसी के जिसके अकॉर्डिंग चलना है वही है। ठीक है, तो समझ जाओ। आफ्टर ओन हार्ट का मतलब है कि एक ही तरह के टेस्ट है, एक ही तरह के व्यूज है, एक ही तरह की चीजें पसंद है। ठीक है, आप रोज आया करो यूट्यूब पे राजेंद्र, मैं कोशिश करती हूं बेटा। स्पेशल इंग्लिश एसएससी बैच कब स्टार्ट होंगे? अमित ये मैं पढ़ा क्या रही हूं, वही तो पढ़ा रही हूं, इसी को तो अब बाई करोगे। 10th को बैच शुरू हुआ है। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश बैच कब स्टार्ट होगा? ये क्या है, iOS में अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है बेटा, लेकिन आप लैपटॉप में और अपने एंड्रॉइड फोन में देख सकते हो। ओके, टेस्ट सब मिलेगा विवाह, मैं करा रही हूं, आज तक तो मैं करा रही हूं, आगे का मैं नहीं करा पाऊंगी बेटा, क्योंकि चिक चिक मचाते हैं बहुत उन लोग। 50 पेपर्स अभी डलेगा बेटा, मैं अभी करा रही हूँ। 70 पेपर्स, मैं कह रही हूँ 60+, मैं 70 पेपर्स दे रही हूँ, आप लोग को निश्चिंत रहो। ठीक है, अभी संडे को पेपर्स करा रही हूँ, उसको भी लोड करते जा रही हूँ मैं। वैलिडिटी 1 ईयर है। पीडीएफ आपको मैंने कहा, आपको ईयरफोन आइकन में जाइए और उसके बाद आप वहां से मीडिया में आएगा एक ऑप्शन नीचे, उससे डाउनलोड करोगे। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी क्लास में कराएंगे मोहित, हालांकि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे टेस्ट पेपर से। ठीक है, फीमेल मेल सबके लिए जेंटल वर्ड यूज करते हैं बेटा, उससे एडजेक्टिव बना है। कंपल्सरी इंग्लिश बेटा मैं ही पढ़ाती हूँ, स्पोकन भी मैं ही पढ़ाती हूँ, दोनों मैं पढ़ाऊंगी। न्यू बैच रिजवान, अभी कंपल्सरी इंग्लिश का सोचा नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास अभी फ्री। आप कंपल्सरी इंग्लिश और ले लो, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स लेते रहो। शुभम, जिन लोगों को पैसे की कमी होती है बेटा, उसको 2000 का बैच दे रही हूं, बहुत अच्छा है वो भी। उसमें मैं बाकी जो पढ़ाने वाले हैं ना सारे, उनसे तो 1.5 गुना ज्यादा दे रही हूं। ठीक है, टारगेट बैच 28 या 29 को शुरू होने वाला है बेटा। हाँ, क्वेश्चन बहुत करते हैं, ये बात तो है ही। ई बुक बेटा ऐप में अभी नहीं है, क्योंकि नया बुक जो है वो ई बुक में नहीं आया है। टेस्ट पेपर्स हम ई बुक के फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं आप। सिलेबस बेटा हमारा 5 से 6 महीना तो लग जाता है कंप्लीट होने में, क्योंकि कुछ कुछ जो चैप्टर्स है वो पूरा पूरा 1-1 महीना ले लेता है, मैं क्या करूं। आप रोशन, आप 2000 वाला कोर्स ले लो, 1999 वाला। एयरफोर्स का बिल्कुल सेम है। इंद्रेश, आप चाहो तो 2000 वाला भी बैच ले सकते हो। ठीक है, 60+ टेस्ट पेपर्स पूरा कंप्लीट डिस्कशन आपको वीओडी फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अब ये पहले खरीद लो, 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ ऐड हो जाएगा। बेटा इसी के पहले डेमो 1 डेमो 2 करके गौरव सेव्ड है उसमें। ठीक है, हमारे ही केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में सेव्ड है। क्लियर? आपका नाम क्या बताया था? आपका नाम केडी लाइव, आपका नाम, मैंने सोचा मेरा नाम पूछ रहे हो, आपका नाम है केडी लाइव। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, ये देखो ना आपको, ये है केडी लाइव। थैंक यू सो मच मेघा।
अरे बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इतना तेजी से मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मैथ्स का बैच बेटा बहुत अच्छा मैथ्स का बैच ला रहे हैं, हमारे 3 टीचर्स मैथ्स को लेके आ रहे हैं। आप 3 टीचर्स हम लेके आ रहे हैं अपने, जो मेरे साथ पढ़ा रहे थे वो तीनों टीचर्स को मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। और कोई भी तरह का एक्सप्लेनेशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे, देखो अभी तो क्या है ना, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हम लोग बैच लेते हैं तो इतना ज़्यादा डाउट्स नहीं आता कुछ दिनों के बाद। कुछ दिन शुरू में तो बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद नहीं आता। संडे को डाउट क्लियरिंग भी करवा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरा 3499 वाला बैच जल्दी नहीं आ पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि मेरा मंडे वेंसडे फ्राइडे ये नया आ चुका, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमने नाउन से शुरू किया है और वो भी आ चुका है। इसका मतलब अगला बैच मेरा 2.5 से 3 महीना के बाद ही आ पाएगा, ये 3499 वाला। इसलिए प्लीज इसको ही ले लो। आप ये इंतजार में मत रहो कि नया बैच आएगा उसके बाद लेंगे। हालांकि आप आज भी ले लो, पिछला तो सब कुछ उसमें सेव्ड रहेगा, सेव आप ले लोगे आराम से। और जीएस के बेटा, जीएस में अभी हम पॉलिटी और बायो पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उसमें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें बायो में भी हम बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाएंगे, हम एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड करंट ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। जितने सब्जेक्ट होते हैं जीएस में अप टू आईएएस प्री लेवल पढ़ाएंगे, और वो बेटा फीस बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। प्लीज उसके बाद हमको मत बोलना, क्योंकि 999 से 1200 हो चुका है, अब 1200 से 2000 हो जाएगा तो वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 800 की बढ़त हो जाएगी, अभी तो सिर्फ 200 की बढ़त है ना। इसलिए कोशिश करो अब जल्दी से ले लो, ठीक है। और मेरा काम है बेटा आप लोग को मोटिवेटेड रहना निरकुंज, क्योंकि बात क्या है ना, आप कभी भी आप अगर बहुत निराश होना, मैं लाइव एग्जाम्पल आपके साथ बात करती हूँ, मैं कोई हीरो हीरोइन तो हूं नहीं कि आपसे बहुत दूर हूं, और मैं मूवीज में कुछ और दिखती हूँ और रियल लाइफ में कुछ और हूँ। मूवीज में कह रही हूँ कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, रियल लाइफ में सुसाइड करने वाला हूँ, है ना। तो आप ये देख लो कि मैं आपकी टीचर हूं, आपसे डायरेक्ट बात करती हूं, आप मेरी लाइफ खोल कर देख लो, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जिंदगी का नाम ही एक उतार चढ़ाव है, उसी का नाम जिंदगी है, ठीक है ना। और सब लड़कियों को भी मैं, और सब पेरेंट्स को भी मैं, आप में से कोई भी यहाँ बैठे हुए जो पेरेंट्स बैठे हैं, जो लड़कियों के फादर बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि उससे बड़ा दहेज अपनी बेटी को आप नहीं दे पाओगे। आप जो दहेज में प्रॉपर्टी दोगे या पैसे दोगे ना, उसके ससुराल वाले एंजॉय करेंगे, लेकिन जो आप उनको एजुकेशन देके भेजोगे वो उसके लाइफ टाइम काम आएगा, और वो हमेशा उससे कम से कम अपनी आजीविका गुजारने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेगी, जैसे मैंने कहा मैं रही। इसीलिए इसी के साथ मैं आज आपका डेमो का खत्म कर रही हूं, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं चीपेस्ट रेट में बेस्ट देना। बाकी लोग एक एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी का 800 ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स का 800 ले रहे हैं, हिस्ट्री का 750 ले रहे हैं, 800 ले रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं ले रहे हैं, हम लोग पूरा कंप्लीट जीएस आपको सिर्फ 1200 में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 3 दिन के लिए भी 999 में था। इसीलिए जितने जल्दी हो सके ले लो, बेस्ट क्वालिटी हम देंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हमारे किसी सब्जेक्ट में आए, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी महसूस हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, और मेरा नंबर नोट करके रख लो बेटा, फोन मत करना। कई बार बच्चे कहते हैं मैम आप फोन नहीं उठाते हो, बताओ मैं क्लास में रहती हूँ, फोन कहाँ से उठाऊंगी। आपको रात को 12-1 बजे के लगभग आपका मैसेज देख के मैं अपने स्टाफ को भेजती हूँ, आपको जवाब भी दे देती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप हमसे बात करिए। आज के लिए वैलिड है जीएस और इंग्लिश की ऑफर बेटा, उसके बाद इंग्लिश से 60+ टेस्ट पेपर्स बंद हो जाएगा, और जीएस का फी कब बढ़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा फी 1199 था, टारगेट बैच का 1200 था। बच्चों को मैंने बोलती रही, सीधा एक दिन उन लोग खोले हैं 1999 दिखा है, बोलते रह गए कि मैडम आप फिर से वापस ये फी कर दो, मैं नहीं कर पाती हूँ। द रीजन इज वहां पर एक पेमेंट का ऑप्शन रहता है जिसमें आपका 1200 भी नहीं काटेगा, वो सीधा 1199 काटेगा, ठीक है।
आपकी मर्जी है बेटा, आप लोग बुक अभी भी ले लो, आपकी मर्जी, बाद में लो, आपकी मर्जी। ये कोर्स जो है, ये मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। बुक आप लोगे तो आप प्रैक्टिस के लिए बुक लोगे, ठीक है। चलो बस इतना ही रहने दो आज। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।